नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 3 फेज की वोटिंग अभी होनी बाकी है। देखिए, आज की इस चर्चा को की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बिहार में विपक्ष की। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं। आज उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के सुशील मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिनका निधन हो गया असामयिक, उनके घर पहुंचे उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी इन दिनों प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव काफी परिपक्व हुए हैं, उनकी छवि बेहतरीन हुई है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने पहले ही दावा किया है कि जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। क्या लगता है, सच में जो तेजस्वी यादव का एजेंडा था नौकरी का, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार, क्या उस एजेंडे पर बीजेपी आ गई है, नौकरी पर आ गई है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से इस बार के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने एक एजेंडा तो निश्चित रूप से तय कर दिया। तो 20 में ही कर दिया था। हाँ, नहीं, मैंने इस बार के लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा तय किया, नौकरी की बात, रोजगार की बात, पलायन का जो बात है, वह उस पर जो एजेंडा तय किया, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी उस पिच पर खेलती हुई नजर आ रही है। देखिए, वोट कितना मिलेगा, क्या होगा, यह अलग विषय है, इससे हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने एजेंडा सेट किया, तेजस्वी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, नौकरी का, उस एजेंडे पर, उस पीच पर कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो तेजस्वी क्या कह रहे हैं, अपने एजेंडे पर ले आए एनडीए को, वही हम कह रहे। तेजस्वी नहीं, तेजस्वी कह रहे थे नौकरी, रोजगार की बात, कि हमने 17 महीने के अपने अल्प कार्यकाल में इतनी बहाली, इतनी नियुक्ति दी और मानदेय बढ़ाया, ममता दीदी का, आशा दीदी का, मतलब तमाम तरह की बात वो कह रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है सो अंतिम, समाज के अंतिम पैदान तक लोगों को जा रहा है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। और यही जो है सो परेशानी का सबब बना आपको एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम देखे चुनाव बाद हम जो है सो इतने लाख जो है सो रोजगार देंगे, बात कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी भी लगातार चुनावी सभा में संबोधन में कह रहे हैं कि तभी हम आएंगे विधानसभा के चुनाव में फिर से वोट मांगने, इतना लाख हम जो है सो नौकरी देंगे। तब आज नीतीश कुमार भी नौकरी की बात कर रहे थे कि हमने 2005 से लेकर 2020 तक कितने लाख लोगों को नौकरी दी है, और इनके आने से पहले भी लाखों लोगों को नौकरी मिली है बिहार में। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि यह तेजस्वी ने ही इस एजेंडा को, तो इस पर कहां बात हो रहा है? नौकरी पर बात नहीं हो रही थी, महंगाई पर बात नहीं हो रही थी। वही कह रहे हैं, नौकरी पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर बात ही नहीं हो रही थी। चुनाव में तो दूसरा ही ध्रुवीकरण था, दूसरे तरह की दिखाई पड़ रही थी। 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, उस पर कहीं रोजगार की बात हुई नहीं, बात हुई नहीं। लेकिन ये इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का सेट किया हुआ एजेंडा, और यह सबसे बड़ा टैगलाइन एक चल रहा है, तेजस्वी का मतलब नौकरी, नौकरी का, हाँ, नौकरी का मतलब तेजस्वी। एकदम स्पष्ट रूप से यह टैगलाइन चलता हुआ आरजेडी का दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी का यह वादा और दावा दोनों है कि जो है सो हम अगली जब सरकार बनेगी हमारी, तो हम जो है सो फिर से हम जो है सो इतने लोगों को रोजगार देंगे। तो यह एक बड़ी बात, एक बड़ी एक चुनौती का है, तो वह निश्चित रूप से एनडीए के सामने पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब रही बात जो आप कह रहे हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी, देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, उनके पास में जो एक नया समीकरण, नया इक्वेशन, नया चुनावी गणित जो बिहार में इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी ने मुकेश सहनी को साथ में रख करके एक समीकरण साधा है, चुनावी गणित को साधने की कवायद की है, और उसमें कहीं ना कहीं वह सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जीत हार अलग विषय है, लेकिन आप जो चुनावी गणित देखिएगा तो यह तेजस्वी और आरजेडी, एक बात आलोक जी आप समझ लीजिए, वह 2025 की भी तैयारी शुरू कर चुकी है। आरजेडी तैयारी में है, वही तैयारी कर रही है, यह वह जान रहे। देखिए, आरजेडी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तो तमाम जिम्मेवारी इंडिया ब्लॉक की, महागठबंधन की तेजस्वी के कंधे पर है। इस बात को आप देखिए, वो व्हील चेयर पर जा रहे हैं, एल उनका जो है सो ये प्रॉब्लम है, L4 काफी दिक्कत है, काफी तकलीफ में है, और सपोर्ट से वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह जो है संजय यादव है, राज्यसभा के सांसद, उन्हें सहारा दिया जाता है हमेशा। नहीं, वही हम करें, L4 का प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, यह बात को समझना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन लेकर के, दवा लेकर के, तमाम तरह से वो पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, और एक एक दिन में धुआंधार
कर रहे हैं पब्लिक हाँ, मीटिंग। दर्द निरोधक जो दवाइयां हाँ, होती हैं वो सब तो खैर इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें कहने का बात क्या है, तो जी। दर्द को माने ये राहत के लिए। जी। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ तो उमड़ रही है। अब भीड़ कितना जो है सो माने वोट में तब्दील होगा, यह अलग अलग बात है। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के भी सभाओं में भीड़ उमड़ता था लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता था। लेकिन इस बार तेजस्वी की सभा में जो भीड़ हो रही है, जो उमड़ रही है, वो आप देखिए कि युवा कितने उससे कनेक्ट कर रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। तो युवाओं का कनेक्ट होना कहीं ना कहीं यह बड़ा परेशानी तो निश्चित रूप से है आलोक जी, एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। निश्चित रूप से बन रहा है। और ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी, तेजस्वी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की जोड़ी, एक बड़ा झटका देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 19 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है 4 फेज में। 5 और सीट अगर हम जोड़ लें, बस 5वें फेज की वोटिंग होनी है 20 तारीख को, जिसमें एक सारण की सीट भी है, हाजीपुर भी है, सीतामढ़ी भी है, तमाम सीट उसमें शामिल है। क्या लगता है 24 सीट पर वोटिंग हो चुकी होगी। 24 में से अच्छी अच्छी ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि वहां आरजेडी जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, कह नहीं सकते हैं। देखिए जीत हार तो हम बताए जनता जनार्दन के हाथ में है। हाँ, जनता का वोट है, वो जनता के हाथ में है। वह हम आकलन कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कैसे हो सकता है, ये बात सच है। लेकिन एक बात आप इस बात को तय मानिए कि जो भी बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, उसमें जो भी जीत हार होने जा रही है, उसमें मार्जिन जो है तो बहुत बड़ा नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा, कभी नहीं कह सकते हैं। 2019 की तुलना में करें कि 2 लाख 2.5 लाख से जीत गए थे, वैसा मार्जिन तो नहीं होना है। वैसा मार्जिन नहीं होगा, लड़ाई सब जगह है। कुछ सीट पर वैसा मार्जिन आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, वो 1-2 सीटें हैं, दो चार सीट है जिस पर आपको मार्जिन दिखाई पड़ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को पटना में रोड शो करना पड़ गया। हाँ, नहीं वही कह रहे हैं कि आपको 1-2 सीट पर, आपको 4 सीट पर इस तरह का मार्जिन, पुराना मार्जिन जो 24-19 वाला दिखाई पड़े तो पड़े, नहीं तो अन्य सीटों पर आपको 50, 25, 60 ऐसी मार्जिन, इसी तरह का मार्जिन से आपको दिखाई पड़ेगा जीत और हार। जो जीत हार होगा आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को जब रिजल्ट परिणाम आएगा तो इसी तरह का आपको नेक टू नेक फाइट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जीत हार का जो समीकरण है, जो आपको गणित बताएगा, वो यही बताएगा कि कहां पर कौन जीत रहा है, वह कितने वोट से जीत रहा है। 50,000, 75,000, 60,000, 40,000, 25,000, 10,000, इस टाइप से होगा। इसी तरह का आपको ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जो कि हम लोग तो सब जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम घूम रहे हैं। लाइव सिटीज की टीम अलग से घूम रही है, एक एक चप्पे चप्पे पर लाइव सिटीज की टीम घूम रही है। तो वह दिखाई पड़ रहा है कि क्या समीकरण और क्या इक्वेशन, क्या गणित बन रहा है। निश्चित रूप से एनडीए माने एनडीए की जो है सो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में। बावजूद इसके तेजस्वी जो है सो जिस तरह से अकेले घूम करके धूम मचा दिया, धूम। हाँ, वो तो कहें एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया है, वही करे धूम मचा दिया है। और यह जो, और इतनी कठिन समय में भी काफी तकलीफ है, उस वक्त भी इतना प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में जाकर नरेंद्र मोदी का वो टेप रिकॉर्डर सुनाना, मतलब टेप रिकॉर्डर में उस भाषण को सुनाना जो उन्होंने 14-19 में कहा, जो वादे किए, बिल्कुल वो वादे पूरे नहीं हुए। नहीं, वो वादा तो है ही है। अभी देखिए जो दोनों का जो हम जो बात कर रहे हैं, सन ऑफ मल्ला, यह साथ में आना तो कहीं ना कहीं यह समीकरण को तो जरूर बदला है। वोट एड ऑन हुआ है, हाँ, वोट बढ़ा है, वोट बढ़ा है, वोट प्लस में प्लस हुआ है, और कहीं ना कहीं समीकरण को बदला है। और यह देखिए, अगर यदि मुकेश सहनी साथ में नहीं होते तब वो समीकरण कुछ और होता जी। वो आपको MY समीकरण जो बोला जाता है, वो समीकरण तो आपके साथ में था, लेकिन यह जो जुड़ गया तो, और उसमें भी एक अलग से एक एक्सपेरिमेंट इस बार लालू प्रसाद यादव ने किया या आरजेडी ने किया। कुशवाहा को हर सीट पर दे दिया, मैक्सिमम 9-10 11 5-6 सीटों पर कुशवाहा को दिया है। नहीं, और नहीं, अब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन मिला के, इंडिया ब्लॉक मिला के रहा है, मिला करके ज्यादा सीट हो गया, प्रयोग उन्होंने किया, तो वह एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। तो यह भी एक बड़ा सा एक, लेकिन एक्शन का रिएक्शन भी तो होता है। नहीं, वो देखिए एक्शन का रिएक्शन तो ठीक है, वह तो हर चीज में होता है एक्शन का रिएक्शन, लेकिन एक बड़ा मास्टर कार्ड तो खेला है जी। वो ऐसे इसलिए जो है सो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो एक परेशानी है कुशवाहा कार्ड से। अच्छा, एक इन दिनों ये भी चल रहा था कि नीतीश कुमार जो है अस्वस्थ है, लेकिन ठीक है, बीच में तबियत खराब हुई थी, लेकिन तो फिर फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं धुआंधार। हाँ, स्वस्थ हो गए। देखिए हम लोग उम्र हो चुकी है, उम्र नहीं, हम एक बात बोले थे, उसको शायद हमारे बात से कई लोग इत्तेफाक रखते होंगे, सुशील मोदी के साथ उनका अंतरंग संबंध था, माने अब बहुत गाढ़ी मित्रता थी। इसके कारण सुशील मोदी को कई बार भारतीय जनता पार्टी से भी उनको जो है सो माने ये परेशानी, परेशानी, तो ये था कि उनके ज्यादा पक्षधर हैं, तो ये उसके कारण छोड़ चले जाना, तो वो जो है सो निश्चित रूप से वह मर्माहत थे और बहुत
दुखी थे वो, जी। इसलिए वह एक दिन आप देखिए कि वह कहीं नहीं गए। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन तक में नहीं गए बनारस, जी। उनको जाने का शेड्यूल जारी था, जी। उसके बावजूद वो नहीं गए, तो वह एक मर्माहत थे, दुखी थे, इस लिहाज से वह जो है सो उसके बाद देखिए वह ठीक हो गए, पूरे जगह शिवहर गए, चंपारण हाँ, गए, सब जगह जाके पूरा प्रचार कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे प्रचार कर रहे हैं। हैं। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और जो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, जो उनका 55 एक वोट होता है, जो अति बिल्कुल। पिछड़ों का वोट होता है, उसमें भी कहीं कोई डेंट लगता हुआ नहीं दिख रहा नहीं है। वो नीतीश 55 कुमार के प्रति ही एग्रेसिव है। वो 55 वोट जिसके बारे में कहते हैं, वह नीतीश कुमार का परंपरागत ट्रेडिशनल वोट है, उसमें कोई इधर उधर होने नहीं जा रहा, वह उनके साथ मजबूती के साथ है और मजबूती से खड़ा है, इसको भी आप मान लीजिए। देखिए, तो नीतीश कुमार भी गए, सुशील मोदी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके घर गए, उस दिन तो नहीं जा पाए थे, अस्वस्थ थे। तेजस्वी यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए। तो ये एक राजनीति की अच्छी चीज होती है, भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो, प्रतिद्वंदी हो एक दूसरे को, लेकिन इन सब मामलों में जीवन मरण में स्वस्थ रहे और लड़े। नहीं, स्वस्थ राजनीति अगर आपको करना है तो यह जो सो पॉजिटिव एक दूसरे के प्रति हाँ, आदर का भाव, वो एक होना दूसरे ही के सुख चाहिए। दुख में खड़े होने का भाव, ये तो होना ही चाहिए। और ये अच्छी सराहना हो रही है। जो श्रद्धांजलि सभा में गए तेजस्वी यादव आज, उनकी भी काफी सराहना हो रही है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने अपने एजेंडे पर ला तो दिया है इंडिया को। देखना होगा कितनी सीटें जीतते हैं बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।